Hello everyone, welcome to Science Wars. होप आप सभी बढ़िया होंगे और आज मेरे साथ कुछ नया सीखने के लिए एक्साइटेड भी होंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम ना इग्नोर करते हुए चलते हैं। तो आज हम ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में सोचेंगे और जानेंगे उनके बारे में बेसिकली। ठीक है, तो इसीलिए फटाफट अपने आसपास थोड़ी सी नज़रें घुमाओ और मुझे बताओ कि आपके आसपास क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे आसपास एक बल्ब लगा हुआ है और बेड है, चेयर है, टेबल है, मेरा फ़ोन है और मेरी बुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो वैसे ही आपके पास भी जैसे पानी की बॉटल हो सकती है, खाना हो सकता है और हवा तो सभी के पास होगी। ठीक है, रोशनी भी होगी, ये बिना रोशनी के तो आप पढ़ने से रहे। तो फिर ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी अवेलेबल आसपास। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और आप फटाफट से 5-6 आइटम जो है ना नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं भी नोट करती हूँ। तो ये सभी एग्जांपल्स हमने जो नोट करे हैं इनके बारे में थोड़ा सा ना जानते हैं, क्योंकि हमने कभी इन पर गौर नहीं फरमाया कि ये सब चीज़ें हैं क्या एक्चुअली, कहाँ से आई हैं, कैसे बनी हैं। तो अब हम इन्हीं की थोड़ा बारीकियों में जाएंगे। इतनी भी बारीकियों में नहीं जाना, थोड़ा पढ़ेंगे मतलब इनके बारे में, जानेंगे इनको। तो चेयर उठा लेते हैं, एक मतलब उठाते नहीं हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं चेयर का। ठीक है, तो चेयर हमने देखी, देख सकते हैं हम, या इमेजिन कर लो, नहीं देख सकते तो चेयर है जो, तो इस चेयर, ये जो चेयर आपको दिख रही है, ये चेयर कोई ना कोई हमारे रूम में थोड़ी सी जगह तो घेरती होगी। ठीक है, जगह घेरने की प्रॉपर्टी को हम वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, जब कोई भी चीज़ जगह घेरती है तो इसका मतलब उसने कुछ वॉल्यूम, उसको वॉल्यूम बोलते हैं, उसकी जगह घेरने की जो प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको। ठीक है, तो उसका कुछ वॉल्यूम है और उसका कुछ वेट भी होगा। ठीक है, जब आप उसको उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, चेयर का वेट भी है। ठीक है, तो जो कोई भी चीज़ जिसका कुछ वेट होता है और जिसका कुछ वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मैटर, साइंस की भाषा में। बहुत आसान चीज़। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें आपके आसपास पड़ी हुई हैं उनका जिसका वेट है और जिसका कुछ वॉल्यूम है, ठीक है, जो कुछ जगह घेरता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, मैटर बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर एक और चीज़ बताने के लिए, यहाँ पर आपको ना वेट का एक भाई मिलेगा, जुड़वा भाई, जिसको कि हम बोलते हैं मास। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैं यहाँ पर वेट और मास को इंटरचेंजेबली यूज़ करूँगी। ठीक है, इंटरचेंजेबली मतलब मैं आपको वेट का रेफरेंस देके मास समझाऊँगी, मतलब समझाऊँगी नहीं, मतलब मास बताऊँगी कि आप इसको मास बोल दो फ़िलहाल के लिए। बट हम आगे पढ़ेंगे कि ये दोनों चीज़ें ना अलग अलग होती हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं मास बोलूँ तो मैं उस चीज़ की वेट के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर किसी चीज़ का मास है और किसी चीज़ का वॉल्यूम भी है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, मैटर बोल देंगे। बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो आई होप कि आपको मैटर समझ में आ गया हो। लेकिन अगर आपके आसपास मैटर है तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी भी होगी जो मैटर नहीं होगी। ठीक है, तो ज़रा फिर से एक बार सोचिए, और वो चीज़ सबके पास है अभी तो फ़िलहाल आसपास सबके। फटाफट सोच के बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो मैटर नहीं है। चलिए, तो मैं ही बता देती हूँ, आपने भी सोच ही लिया होगा। तो लाइट, लाइट लाइट यानी बिजली नहीं, लाइट यानी रोशनी। ठीक है, प्रकाश। तो ये जो रोशनी है ये मतलब हमको देखने में तो हेल्प करती है, लेकिन इसका कोई वेट नहीं होता, फैली तो ये चारों जगह हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम तो हम मान सकते हैं, लेकिन इसका जो वेट है वो नहीं है। ठीक है, तो जिस चीज़ का वेट ही नहीं है वो मैटर की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता। ठीक है, मतलब उसको हम मैटर नहीं बोल सकते। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम किन चीज़ों को मैटर बोलेंगे और किन चीज़ों को नहीं मैटर बोलेंगे। ठीक है, कि कौन सी चीज़ें मैटर नहीं है। तो अगर मैं पेन की बात करूँ तो वो एक मैटर है, और अगर मैं आपकी शैडो की बात करूँ यानी आपकी परछाई, सोचो परछाई मैटर है या नहीं है। अब देखो, परछाई जो है लंबी छोटी होती रहती है ना रोशनी के हिसाब से, तो अब लंबी छोटी हो रही है, इसका मतलब वॉल्यूम तो है, लेकिन उसका वेट नहीं है। परछाई को गोद में उठा के नहीं घूम सकते ना, मतलब
उठा नहीं सकते ना आप, तो इसलिए जो आपकी शैडो है यानी आपकी परछाई है वो एक और ऐसा एग्जांपल है कि जो मैटर नहीं है। ठीक है, तो अब आपने जो 5-6 आइटम अपनी कॉपी में से लिखे हुए हैं तो उन पर ज़रा टिक लगा लीजिए कि इनमें से कौन सा मैटर है और कौन सा नहीं है, और फटाफट मुझे कमेंट करके ना बताओगे कौन सी चीज़ मैटर नहीं है, मतलब ऐसी चीज़ का एग्जांपल दो। तो फटाफट इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर, ये तो अभी हमने देखा है। ठीक है, तो और जो चीज़ें मैटर नहीं भी हैं उनके बारे में भी नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है और आगे आपने सोच के बताना है मेरे को। तो हमारे जो है ना पूर्वज ऑब्वियसली हमसे पहले आ गए इस धरती पे, तो उनका सोचने का हक भी पहले बनता था इन सब चीज़ों पे। तो उन्होंने सोचा, ठीक है, हमारे आसपास की चीज़ें जो भी, मतलब अभी तो जो हमारे आसपास उनके आसपास नहीं थी लेकिन कुछ कुछ चीज़ें तो रही होंगी, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि जो मैटर है ना वो बेसिकली 5 चीज़ों से, मतलब कोई भी चीज़ है हमारी अर्थ पे वो 5 चीज़ों से मिलके बनी हुई है। ठीक है, तो मैटर के उन्होंने 5 फॉर्म्स हमें बताए कि मैटर जो है ना वो हमारा हवा है, पानी है, अर्थ है, हमारा फायर है यानी आग है, और हमारा स्काई है। तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं तो वो इन्हीं सब चीज़ों से मिलके बनी हुई हैं या इन्हीं सब चीज़ों का रूप है। ठीक है, तो उन्होंने मैटर को 5 बेसिक चीज़ों में क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, तो लेकिन जो ये चीज़, मतलब जो इन्होंने ये बताई ना, ये इनकी फ़िलॉसफी थी। फ़िलॉसफी का मतलब है इन्होंने अपने विचार रखे हमारे सामने, लेकिन इनके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था उस चीज़ को प्रूव करने का कि ये मतलब साइंटिफिकली प्रूवन हो और इसको ही थ्योरी बनाई जाए, मतलब इसको सही माना जाए। तो इन्होंने अपने विचार प्रकट किए, लेकिन इन्होंने आइडिया दे दिया हमें कि हमें मैटर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए और फिर जानने के बाद उसको समझना, मतलब क्लासीफाई करना चाहिए उसको कि क्या है एक्चुअली में मैटर। तो हमारे जो मॉडर्न साइंटिस्ट है ना, तो अब हम किसी भी चीज़ को ना पूरा अंदर से बाहर तक चेक करते हैं और फिर उसके बारे में जानते हैं कि उसको कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अंदर से बाहर जानने का मतलब है कि हम उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और फिर उसके बारे में आगे का जो भी थ्योरी वगैरह देनी है वो देते हैं। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि उसका अपीयरेंस या वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वो सब चीज़ें देखेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और फिर आप डिसाइड करना, मतलब आप इनके ग्रुप्स बना देना, मैं आपके ऊपर काम छोड़ दूँगी, सारा साइंटिस्ट वाला काम आप करोगे। ठीक है, कि क्या क्या हम किस किस फॉर्म में इनको रख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं मैटर के नेचर को जानने की, यानी फिज़िकल नेचर। अगर आपको मेरी वीडियो का पार्ट 1 पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही तो बढ़ती है।